नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं साइबर ठगी के एक बड़े मामले से। वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल के साथ 7 करोड़ की ठगी का मामला चर्चा में बना हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात है ठगी का तरीका। उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर उनसे रुपए ऐंठे गए। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी, इन दो लोगों ने जाने माने उद्योगपति और वर्धमान इंडस्ट्री के मालिक एसपी ओसवाल को दहशत में डालकर उनसे 7 करोड़ रुपए ठग लिए। ठगी का तरीका भी हैरान करने वाला है। ठगों ने बताया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है और उनके नाम से खुले एक बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ठगों ने एसपी ओसवाल से वीडियो कॉल पर संपर्क किया, उन्हें 2 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान फर्जी सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई भी कर ली, उन्हें अरेस्ट वारंट भी भेज दिया गया। ये सारे काम इतनी सफाई से किए गए कि ओसवाल शक तक नहीं कर सके। उनके अलग अलग बैंकों से 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। जब ये समझ में आया कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने इसकी शिकायत की। अच्छी बात यह है कि लुधियाना पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ओसवाल ग्रुप के ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ हैं एसपी ओसवाल, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी सी 30 तरीक ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ये पूरा मामला बता रहा है कि इसके पीछे एक अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय है और इस गिरोह की सरगना एक महिला रूबी कलिता बताई जा रही है। दिलचस्प ये है कि गिरोह के लोग आपस में नहीं मिले हैं, बस ऑनलाइन संपर्क के जरिए उन्होंने ये जाल बिछाया है। 2 आरोपी अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा 7 और आरोपियों का पता लगाने में कामयाबी मिली है। इनका वास्ता दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों से है। इस मामले में 6 एटीएम और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सबसे अहम बात, पुलिस ने करीब 5.25 करोड़ रुपए की रकम बरामद कर ली है। सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि ओसवाल समूह के सीएमडी के साथ कितनी सफाई से ये ठगी हुई। उनको न अपने वकीलों से संपर्क करने का मौका मिला, न कहीं से पुष्टि करने का। ये ठग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और कानून के जानकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मानसिक तनाव लोगों के लिए किस कदर जानलेवा साबित हो रहा है, उससे जुड़ी एक और अहम खबर आपको दिखाते हैं। काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि एक कंपनी में काम करने वाले एरिया मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। मामला उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके का है। अपने पीछे उसने 5 पेज का नोट छोड़ा है, जिससे पता चलता है कि उस पर काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने अपनी जान दे दी। देखिए पूरी खबर। 5 पन्नों के सुसाइड नोट में तरुण सक्सेना ने लिखा कि उन पर काम का कितना प्रेशर था। तरुण एक फाइनेंस कंपनी में एरिया मैनेजर थे। टारगेट पूरा करने का दबाव इतना ज्यादा था कि 42 साल के तरुण ने अपनी जान ही दे दी। इस बात की जानकारी तब मिली जब मेड काम करने घर आई। कमरे में तरुण का शव था, उनके बच्चे और पत्नी दूसरे कमरे में बंद थे। आज सुबह 6 बजे कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वैभव सक्सेना और प्रभाकर मिश्रा, जो आपके भोपाल में बैठते हैं, प्रभाकर बंसल टावर में हबीबगंज स्टेशन के बगल में, उन्होंने उनको उकसाया सुसाइड करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। कैसे क्या, किससे चीज से सुसाइड किया? यही कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको नौकरी से निकाल देंगे, मतलब ये मानसिक प्रताड़ना जो होता है वो दी गई है उनको। पिछले 1-1.5 महीने से उनको दी जाती थी। इनकी कॉन्फ्रेंसिंग की जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब मेरे पास अवेलेबल है।
परिजनों का आरोप है कि तरुण जिस फाइनेंस कंपनी के लिए काम करता था, उसके अधिकारी लगातार दबाव बना रहे थे। वो कई हफ्तों से परेशान था। ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन उसने अपनी जान दी, उससे पहले कंपनी के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इन्होंने अपने दुपट्टे से फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने अपने जो उच्चाधिकारी हैं उन पे उत्पीड़न का आरोप लगाया है कि उनके द्वारा टारगेट ज़्यादा दिया जा रहा था और लगातार उसको प्राप्त करने का प्रेशर बनाया जा रहा था आदि ऐसे तरह तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। परिजनों द्वारा यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि तरुण के सुसाइड नोट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। इनकी जांच होना बहुत जरूरी है। झांसी से विनोद कुमार के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में पशुओं के चर्बी के आरोप के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मीडिया पे जाने पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई है। तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं में मिलावटी घी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को जल्दबाजी करने के लिए आड़े हाथ लिया। अदालत ने कहा, पहली नजर में इसके कोई सबूत नहीं है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ। पहले एसआईटी जांच का इंतजार करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को प्रेस के पास जाने की क्या जल्दी थी? वो उच्च संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिनसे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो। भगवान को तो राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लैब रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि मामले में जांच तो होनी चाहिए, लेकिन क्या राज्य की एसआईटी जांच करे या फिर सुप्रीम कोर्ट नई एसआईटी बनाए? इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि तब तक राज्य की एसआईटी जांच रोक दे। इस मामले में सुनवाई 3 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों से साफ कर दिया कि जो भी इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है उससे वो कतई खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं हो सकता। लिहाजा अब 3 जनवरी का दिन काफ़ी अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार इस मामले की जांच कौन करेगा। नई दिल्ली से प्रसाद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लाल बत्ती की जगह हूटरों ने ले ली है। कानूनन इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन सड़क पर हूटर बजाकर वीआईपी अपने आने का एहसास करा रहे हैं। अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरे इसमें हूटर नहीं है, लगा हुआ है नहीं वो उसमें कनेक्शन नहीं है। लगाए हैं लोग बाग तो लगाए हैं। दीगर जनप्रतिनिधि भी उसका यूज करते हैं। भारत के नेता भी कम जुगाड़ू नहीं हैं। उन्होंने लाल बत्ती को इस सायरन से बदल दिया है। एनडीटीवी ने लगातार मुहिम चलाई, साफ कहा हूटर हटाओ। खुद मुख्यमंत्री ने समर्थन किया। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी, मुख्यमंत्री जी आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए वो लगाए तो समझ में आता है। अब आपके आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? अब जाकर भोपाल पुलिस जागी है, लेकिन नेताजी के रसूख में चुप्पी भी साधी है। ये जनाब बीजेपी नेता हैं। खुद की गाड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी लोधा राजपूत समाज लिख रखा है। नाम है राम गोपाल सिंह राजपूत। पुलिस ने हूटर हटवाया, 3000 रुपए का चालान काटा तो नेताजी की अदब में गुस्ताखी हो गई। देखिए कैसे भड़के। मौके पर मौजूद अफसर बगले झांकने लगे। वैसे जिन दुकानों में हूटर का शोर जोर पकड़ता था वहां सन्नाटा है।
हम एक दुकान के अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर जो है ये कार डेकोर और डिटेलिंग स्टूडियो है। यहाँ पर भी जो है ख़ास तौर से आपको देखेंगे तो टायर, सीट कवर्स और जो सभी सामान है वो आपको उपलब्ध नज़र आएगा। लेकिन हम उनसे पूछ भी लेते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह का। भैया आप लोग हूटर वगैरह बेचते हैं अपने दुकान पर? नहीं, हूटर वगैरह मिल जाता है लेकिन बाहर से बुलाना पड़ता है। बाहर से बुलाना पड़ता है, अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, कितने का मिलता है ये हूटर? हूटर अलग अलग रेंज में आता है मैम, 2000 से स्टार्टिंग में, तो फिर आहूजा का आता है वो पड़ता है आपको 8000 रुपये का, वो मशीन के साथ आता है। तो आप लोग अपने दुकान में रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते तो नहीं है, हालांकि कोई सी गाड़ी आती है तो बुलवाना पड़ता है ऑर्डर पे। अच्छा, मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ के हूटर लगाने की? डिमांड जैसे कि सरकारी कोई अगर कर्मचारी है या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो करता है, बाकी तो नॉर्मली लोग नहीं लगवाते। मेन चीज़ है किसी का रखना अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई भी कहानी होती है तो सबसे पहले चेकिंग होती है हूटर की। वो सरकार ने अभी मना करके रखा है, कानून निकाल के रखा है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी आम व्यक्ति के हूटर लगा के कहीं से भी निकल जा रहा है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके अंदर वही प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास भी तो लोग आते होंगे ना कि हमारी गाड़ियों में हूटर रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं कि भाई हमें पर्सनली लगवा दो और बम्पर वगैरह के अंदर कर दो, हाई ऐसा कि दिखे नहीं। भाई हम तो कर देंगे मगर आपके पास परमिशन तो लाओ। ट्रैफिक पुलिस भी एनडीटीवी को शुक्रिया कह रही है। धन्यवाद देता हूँ अपने विभाग की ओर से एनडीटीवी कैंपेन को, और ये बहुत एक पॉजिटिव कैंपेन है और इस तरह का जो जन जागरूकता एक इससे आएगी और एक सुरक्षा का माहौल भी लोगों में आना चाहिए। कानून साफ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119 में खेती में लगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियों को ही हूटर की इजाजत है। बेजा इस्तेमाल पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखते हैं इस रसूख के सामने पुलिस अपनी कार्रवाई को किस स्तर तक ले जाती है या फिर हूटर के दबाव में चुप्पी साध लेती है। भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के ऐलान पर भावुक हुए मिथुन चक्रवर्ती। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो।